लेती बीजेपी दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर, सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2 और बीजेपी 1 सीट पर फिलहाल आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और 18 सीटों पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और 18 पर ही बीजेपी लीड लेती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में तो कांटे की टक्कर इस वक्त दोनों दलों के बीच में, धड़कनें बढ़ी हुई हैं सियासी दलों की। बीजेपी आश्वस्त है, लेकिन कांग्रेस भी पूरी तरह से इस भरोसे में, इस विश्वास में है कि जनता ने उन्हें वोट दिया है, जनता ने उन पर भरोसा जताया है और निश्चित तौर पर वो नजर भी आ रहा है रुझान जिस तरह से अब बराबरी पर चल रहे हैं 18 से 18। कहां बीजेपी और कांग्रेस में आमतौर पर स्थितियां मध्य प्रदेश में बीते चुनावों में जो देखने को मिली उसकी परिस्थितियों के हिसाब से और इस बार की जो स्थितियां हैं, जो हालांकि रुझान पहले सामने आ रहे हैं, वो बराबरी पर नजर आ रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ बढ़त में है। कांग्रेस 18 सीटों के साथ कांग्रेस बढ़त पर है, तो बीजेपी 12 सीटों के साथ लगातार पीछे से मौजूदगी अपनी दर्ज करा रही है। इस वक्त एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार रुझान आना शुरू हो गए हैं और इन्हीं रुझानों के बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 17 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में शुरुआती 17 सीटों पर बैलेट पेपर के रुझान सामने आ चुके हैं और इन 17 सीटों पर अगर बात करें तो लगातार अब जो दोनों दल हैं, खासकर कांग्रेस और बीजेपी, उनमें कसमकस बनी हुई है। कभी आगे पीछे की स्थिति बन रही है तो कभी बराबरी की स्थिति भी देखने को मिलती है। बिल्कुल, तो देखिए कड़ी फाइट दोनों ही दल एक दूसरे को यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में हालांकि अभी आपको बताया कि 18 सीटों पर कांग्रेस, 18 पर बीजेपी, दोनों बराबरी पर चल रहे हैं। लेकिन 17 सीटों के रुझान आए हैं मध्य प्रदेश की। 17 सीटें बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। किसके पक्ष में ये पहुंची होंगी, किसके झोली में ये सीटें गई होंगी, शुरुआती रुझानों में हमें थोड़ा सा समझ में आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी कड़ी टक्कर इन दोनों दलों के बीच में देखने को मिल रही है। बहुत महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश का ये राज्य, ये पूरा राज्य। 230 सीटें और इसके साथ ही दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। ग्वालियर चंबल संभाग में वो फैक्टर नहीं तो और कहाँ होंगे। कितनी सीटें सर लग रही हैं कि मैं तो पहले भी कहता रहा, आज भी कहता हूँ 130 प्लस। सर निर्दलीय और बागियों से बातचीत है आप लोगों की? ऐसा है, हम तो 130 सीटें लेके आ, जो होगा सो देखिए। शिवराज सिंह चौहान की विदाई तय है क्योंकि वो जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, लगातार उनके बयान आ रहे हैं। ना केवल विदाई तय है, लेकिन अब उनके अच्छे दिन समाप्त हो गए। 2000 राज खत्म हो रहा है, आपने ट्वीट किया है आपने सुबह, जंगल राज खत्म हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जंगल राज में जिस प्रकार से आदिवासियों को प्रताड़ित किया गया है, गरीबों को प्रताड़ित किया गया है, झूठ बोला गया है, धोखा दिया गया है, उसे और क्या कहेंगे। अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने एक तरफा जो देखिए, बात यह है जो नियम कानून और भ्रष्टाचार में लिप्त का पालन ना करते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना ही चाहिए। सर पोस्टर्स लगाए गए शुभकामनाओं के कमलनाथ जी, पहले ही जीत से पहले ही पोस्टर लगा दिए गए हैं सर पूरे। लगाने वालों से पूछो। सर 2018 में आप जो है पीसीसी में बैठे थे, आपने पूरी मॉनिटरिंग की थी, इस बार भी आप वहीं पर रहेंगे? जी हाँ, जी हाँ। एक मिनट आपने अरे इनको मैंने क्या रुक जा यार, जाने दो, इनका हो जाए यार रोल। हमारे साथ खास तौर पर आज काउंटी के दिन दिग्विजय सिंह साहब है, क्या उम्मीद है आपने? 130 प्लस दावा करते रहे कि हम जीतेंगे, इस बार क्या होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरी ताकत जरूर कांग्रेस ने और खासतौर पर दिग्विजय सिंह ने इन चुनावों में झोंकी है। लेकिन इसके साथ ही आपको रुझान बता रहे, देखिए ऊपर की तरफ आप देखिए, विशेष तैयारियां बंसल न्यूज ने आपके लिए करके रखी है ताकि दर्शकों को समझाना बहुत आसान हो जाए हमारे लिए। छत्तीसगढ़ के ऊपर की सीटें आप देखिए, 90 सीटें, टोटल 30 सीटों के रुझान अभी आए हैं, बीजेपी 12 और इसके साथ ही भूपेश सरकार यानी कि कांग्रेस 18 सीटों पर लीड लेती दिखाई दे रही है। नीचे की तरफ आप देखिए, मध्य प्रदेश को लेकर 230 सीटें, 40 सीटों पर रुझान अभी आए हैं। बीजेपी यहां बढ़त लेती दिखाई दे रही है शुरुआती रुझानों में। 25 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, वहीं कांग्रेस इस वक्त 15 सीटों पर लीड लेती दिखाई दे रही है। अदर का खाता इन दोनों ही राज्यों में फिलहाल खाली पड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही ये भी आपको बता दें कि तेलंगाना और राजस्थान, ये दो महत्वपूर्ण राज्य, इन राज्यों के भी शुरुआती रुझान आपको हम धीरे धीरे बताएंगे कि क्या तेलंगाना में इस बार कांग्रेस वो करके दिखाएगी जो अभी तक कांग्रेस ने किसी भी राज्य में नहीं किया। और अगर कांग्रेस तेलंगाना में अपनी सरकार बना लेती है तो वो ऐसा करने वाली पहली पार्टी होगी, क्योंकि ऐसा पहला राज्य होगा जहां क्षेत्रीय पार्टी को हराकर कांग्रेस सरकार बनाएगी, सत्ता में काबिज हो जाएगी। क्या 2 बार की टीआरएस को हटाकर यहाँ पर कांग्रेस तेलंगाना में सरकार बनाएगी? लेकिन राजस्थान
क्या यहाँ का ट्रेंड इस बार बदलेगा या बरकरार रहेगा, इस पर सभी की नजरें दिनेश टिकी हुई है। बिल्कुल, नजरें भी टिकी हुई हैं और नजरें आप भी टिका लीजिए बंसल न्यूज पर, क्योंकि हर सटीक अपडेट आपको यहीं मिलेगा। कुछ और तस्वीरें आपको बता दी, जिस तरह से आप देख रहे हैं स्क्रीन की दोनों तरफ, जहां बड़ा फेस बड़ा चुनाव, यानी कि इस चुनाव में जो बड़े चेहरे हैं उनकी स्थिति क्या रहेगी, क्या वो आगे चल रहे हैं या वो पीछे चल रहे हैं, कितने वोटों से वो जीत रहे हैं, ये जानकारी भी आपको टीवी स्क्रीन पर मिलने वाली है। तो आप कहीं मत जाइएगा, बंसल न्यूज पर बने रहिए, पल पल की अपडेट आपको यहां मिलती रहेगी। चलिए कुछ रुझानों को भी एक तरफ नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में अगर रुझानों को लेकर बात करें तो 30 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें से कुछ बीजेपी को 28 सीटें हैं, कांग्रेस को 20 सीटें। अभी कांग्रेस यहां पिछड़ती हुई नजर आई है शुरुआती रुझानों में, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपनी बढ़त बनाए रखी है। 17 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है तो 23 सीटों पर कांग्रेस यहां बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं जहां भोपाल कलेक्टर क्या कुछ कह रहे हैं। जो ईवीएम की गणना है वो 8:30 बजे प्रारंभ होगी। 8:30 बजे से प्रारंभ होकर लगभग 9 बजे तक जो पहला राउंड है उसका रिजल्ट आएगा। मीडिया को तत्काल, जैसे ही एक राउंड कंप्लीट होता है वैसे ही मीडिया को तत्काल सूचना करने की सुविधा हमारे द्वारा प्रदान करी जाएगी। खासतौर से हम देख रहे हैं पोस्टल बैलेट की संख्या ज्यादा है, तो पेपर काउंटिंग होगी या एक के बाद अलग अलग होगी? देखिए, जो नियम है उसमें पोस्टल बैलेट 8 बजे शुरू करने हैं और अगर पोस्टल बैलेट नहीं भी खत्म हुए हैं तब भी 8:30 बजे ईवीएम की मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। दोनों का पहले खत्म करके उसके बाद ईवीएम का आना जरूरी नहीं। और चलिए इस बीच बड़ी खबर जया सामने आ रही है। मध्य प्रदेश की 40